हेलो। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। जैसा कि हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर रहे थे आयताकार विभव प्राचीर या विभव रोधिका के बारे में, जिसमें एक पर्टिकुलर रीजन में पोटेंशियल की हाई वैल्यू होती है और बाकी पूरे स्पेस में पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होती है। चित्रानुसार एक विभव प्राचीर है जिसमें x लेस देन ज़ीरो फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल का मान ज़ीरो है और x ग्रेटर देन ज़ीरो थर्ड रीजन में भी पोटेंशियल का मान ज़ीरो है। बीच के रीजन x एक लेस देन a और ग्रेटर देन ज़ीरो के केस में पोटेंशियल की वैल्यू हाई मिलती है। इसमें कोई m द्रव्यमान का कण e ऊर्जा के साथ गति करता हुआ विभव प्राचीर से टकराता है, तो टकराने के पश्चात कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ इसमें से ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स गुणांकों के मान ज्ञात करना हमारा उद्देश्य था। उसके लिए हमने सर्वप्रथम वेव फंक्शन फाइंड आउट किया। वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए, वेव फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग किया गया और रीजन फर्स्ट, प्रथम और तृतीय रीजन में जहाँ पे पोटेंशियल का मान समान है, वेव फंक्शन और इक्वेशन का मान सिमिलर प्राप्त होता है, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। सेकंड रीजन, द्वितीय रीजन, जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू v0 है, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करने के लिए दो केसेस हमारे सामने आए। पहला केस था E लेस देन v0, जिसका अध्ययन हमने डिटेल से पिछले वीडियो में किया था, यानी कण की ऊर्जा जब पोटेंशियल बैरियर से कम है तो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्या गुणांकों के मान आएंगे। दूसरा केस जो हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, E ग्रेटर देन v0, यानी जब कण की ऊर्जा का मान पोटेंशियल बैरियर की हाइट से अधिक होता है तो क्या इफेक्ट होगा, उसका अध्ययन हम डिटेल से इस वीडियो में करेंगे। क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार यदि कण की ऊर्जा बैरियर की ऊर्जा से कम है तो ट्रांसमिशन जो है, पारगमन जो है वह शून्य होना चाहिए, परंतु पारगमन गुणांक का मान क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कुछ वैल्यूज मिलता है, स्मॉल वैल्यूज मिलता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा। ये फॉर्मूला का हमने डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। अब दूसरा केस जिसमें E ग्रेटर देन v0 के केस को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। E ग्रेटर देन v0 यानी जब कण की ऊर्जा बैरियर हाइट से अधिक है तो क्या होगा। तो उस केस के लिए हमने श्रोडिंगर समीकरण कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी। सेकंड रीजन के लिए d2 psi2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट में E माइनस v0 psi 2 इक्वल टू 0। इस कांस्टेंट टर्म को k डैश स्क्वायर यदि हम एज्यूम कर लें, मान लें, तो हमारा इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा d2 psi 2 अपॉन dx स्क्वायर अब प्लस k डैश का स्क्वायर psi 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस अवकलन समीकरण का जो सामान्य हल है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। psi 2 इक्वल टू f e की पावर आयोटा k डैश x प्लस g e की पावर माइनस आयोटा k डैश x। और प्रथम और द्वितीय रीजन में जो हल हमने पिछले केस में लिए थे उन्हीं हल्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो psi 1 और psi 3 का मान आ गया और psi 2 का मान आ गया। इन तीनों में कुल मिलाकर हमारे पास 5 कांस्टेंट हैं, 5 नियतांक हैं जिनके मान हमें ज्ञात करना है और इसकी सहायता से हम पारगमन और परावर्तन गुणांक का मान ज्ञात करेंगे। इनका मान ज्ञात करने के लिए परिसीमा प्रतिबंध और सातत्य प्रतिबंध का उपयोग करते हैं। हमारे पास दो बाउंड्रीज बनती है, दो, एक है x इक्वल टू 0 के लिए। x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले वेव फंक्शन और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी कंटिन्यूटी कंडीशन अप्लाई करते हैं, जिसको हम बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया हमने और हमारे पास रिजल्ट आया a प्लस बी इक्वल टू एफ प्लस जी और k टाइम्स a माइनस बी इक्वल टू k डैश टाइम्स f माइनस जी। इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमने 2a और 2b की फॉर्म में वैल्यूज फाइंड आउट कर ली और इनका डिवाइड करके b बाई a का मान ज्ञात कर लिया। b बाई a का मान हमारे पास आ गया f और g के पदों में k माइनस k डैश प्लस ब्रैकेट में k प्लस k डैश टाइम्स g बाई f।
डिवाइडेड बाय के प्लस के डैश प्लस ब्रैकेट में के माइनस के डैश इंटू जी बाई एफ। ये जी बाई एफ के पदों में टर्म्स आ रहा है। जी बाई एफ का मान याद करने के लिए हमने दूसरी बाउंड्री जो x इक्वल टू ए पर है वहाँ पर वेव फंक्शन और उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी कंडीशन को अप्लाई किया, और सेकंड और थर्ड रीजन की बाउंड्री है ये। सेकंड और थर्ड रीजन के जो वेव फंक्शंस हैं उनको हम इक्वल करेंगे x इक्वल टू ए के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उनके डेरिवेटिव लेके x इक्वल टू ए पे उन डेरिवेटिव को इक्वल करेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण मिलती है वो आती है c इंटू ई की पावर आयोटा के ए प्लस एफ ई की पावर आयोटा के डैश ए प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश ए। और दूसरा समीकरण मिलता है के सी ई की पावर आयोटा के ए प्लस के डैश ब्रैकेट में एफ ई की पावर आयोटा के डैश ए माइनस जी इंटू ई की पावर आयोटा के डैश ए। इन दोनों को डिवाइड किया हमने, डिवाइड करके एफ अपॉन जी का मान ज्ञात किया। एफ अपॉन जी का मान जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है, माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश टाइम्स ई की पावर 2 आयोटा के डैश ए। जी बाई एफ का मान हमने बी बाई ए की जो वैल्यूज़ थी उसमें रख दिया, तो हमारे पास बी बाई ए की वैल्यू आ गई के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर इंटू साइन के ए डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर इंटू साइन के डैश ए प्लस 2 आयोटा के डैश कॉस के डैश ए। ये बी बाई ए का माना गया। इसी प्रकार सी और ए की जो वैल्यूज है, जो इक्वेशन है हमारे पास, सी ए के लिए इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया हुआ, सी का इक्वेशन ये आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास c बाई ए की वैल्यू आएगी f और g के पदों में। g बाई एफ की वैल्यूज हम पुट कर दें तो हमारे पास c बाई ए की जो वैल्यू मिलती है वो आती है 2 आयोटा के डैश ई की पावर आयोटा के ए डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर इंटू साइन के डैश ए प्लस 2 आयोटा के डैश कॉस के डैश ए। ये सी बाई ए का माना गया। अब E ग्रेटर देन V0 के लिए परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। तो हमें परावर्तन प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता और आपतित धारा घनत्व की तीव्रता का अनुपात लेंगे। वो वैल्यू आ गई R इक्वल टू बी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। बी बाई ए हमने फाइंड आउट किया हुआ, उसके मॉड का स्क्वायर करें तो हमारे पास टर्म मिलती है ये के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर। इसमें के और के डैश का मान रख दिया जाए तो हमारे पास आर का जो फॉर्म है ई और V0 के पदों में कुछ इस प्रकार से मिलेगा 1 प्लस 4e ब्रैकेट में e माइनस V0 अपॉन V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए का इन्वर्स। ये R परावर्तन गुणांक का मान आ गया। इसी प्रकार पारगमन गुणांक के लिए c बाई ए सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के मॉड का होल स्क्वायर लेते हैं, तो c बाई ए हमने फाइंड आउट किया हुआ है, उसके मॉड का स्क्वायर करें तो हमारे पास पारगमन गुणांक का माना जाएगा 4 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर। और के डैश का मान रखने के पश्चात हमारे पास t की जो वैल्यू आई है V0 और e के पदों में वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है t इक्वल टू 1 प्लस V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4 e माइनस V0 का इन्वर्स। ये वैल्यू आ गई हमारे पास t की, और t और r का अगर सम करें तो हमारे पास कुल वैल्यूज 1 मिलती है। ये प्रायिकता की टोटल प्रोबेबिलिटी को शो करता है। और इसके पश्चात हम एक स्पेशल केसेस लिया है, लिमिट e टेंस टू V0। इसका मान हमने e लेस देन V0 के लिए भी लिया था, तो सिमिलर फॉर्म में हमें t
और आर की वैल्यूज मिलेगी, लिमिट केस रख दिया हमें, तो के डैश ए टेंस टू 0 हो जाएगा। उस केस में साइन थीटा टेंस टू थीटा होता है, तो उस अप्रोच को यूज करके टी की वैल्यू आ गई लिमिट ई टेंस टू वी ज़ीरो के केस में 1 प्लस एम वी ज़ीरो ए स्क्वायर अपॉन 2 एच क्रॉस स्क्वायर का इनवर्स, और आर की वैल्यू मिलती है इसका इनवर्स 1 प्लस 2 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट ए स्क्वायर का इनवर्स। तो ये आर की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई लिमिट केस में। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो चित्रानुसार हमें ग्राफ मिलता है। परावर्तन के लिए जो ग्राफ है वो डॉटेड लाइन से शो कर रखा है, और पारगमन के लिए जो ग्राफ है वो यहाँ पे हमने सॉलिड लाइन से शो कर रखा है। और इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो जब एनर्जी ई लेस देन वी ज़ीरो है तो वी ज़ीरो अपॉन ई का मान 1 से कम होगा। 1 से कम मान के लिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ मिलता है। इसके पश्चात आर की वैल्यू नियर अबाउट 0 और टी की वैल्यू नियर अबाउट 1 मिलती है। बट इसमें भी कुछ वेरिएशन होता है, कुछ फ्लक्चुएशन होता है, जिसके मान हम इसके ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स की कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। के डैश ए इक्वल टू पाई 2 पाई 3 पाई इन वैल्यूज़ के लिए, या ए की पर्टिकुलर इन वैल्यूज़ के लिए टी का मान हमें 1 मिलता है, आर का मान 0 मिलता है। तो यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन मिलता है हमें, और बट नियर अबाउट 0 और 1 मिलता है। तो ये वैल्यूज आयताकार विभव के लिए पूरे स्पेस में, पूरे रीजन के लिए ई की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट, यानी दोनों केसेस ई ग्रेटर देन वी ज़ीरो और ई लेस देन वी ज़ीरो के केस में ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट कर रखे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।